ओंकालिकायै च विद्महे श्मशानवासिन्यै धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा को माता पार्वती का ही रूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि क्रोध के कारण माता काली उत्पन्न हुई थी। इसी कारण उनके शरीर का रंग काला है। पौराणिक काल में रक्तबीज नाम का एक असुर हुआ करता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या करके वरदान पाया था। उसे वरदान मिला था कि उसके रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगी उतने ही बलशाली असुर उत्पन्न हो जाएंगे। भगवान शिव से वरदान मिलने के बाद वह ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। फिर ऋषि मुनियों ने देवताओं से रक्षा करने की विनती की। ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए देवताओं ने रक्त बीज को युद्ध के लिए ललकारा। रक्त बीज भी युद्ध करने आ पहुंचा। युद्ध में रक्त बीज के शरीर से खून की गिरने वाली सभी बूंदें रक्त बीज के जैसे ही बलशाली असुर बन जाते। काफ़ी समय युद्ध करने के बाद भी देवतागण उसे युद्ध में मार नहीं पाए। अंत में देवताओं को रक्त बीज ने हरा दिया और देवलोक को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद सभी देवता शिवजी के पास पहुँचे। सभी ने भगवान शिव से रक्षा करने की प्रार्थना की। उस समय देवी पार्वती भी शिवजी के साथ ही मौजूद थी। देवताओं की बातें सुनकर वह क्रोध से लाल हो गई। तब उनके शरीर से माता काली की उत्पत्ति हुई। फिर देवी काली रक्त बीज से युद्ध करने निकल पड़ी। युद्ध के मैदान में देवी काली ने अपने जीभ को काफ़ी बड़ा कर लिया। उसके बाद रक्त बीज के शरीर से जो भी रक्त की बूंदें गिरती, माता काली उससे उत्पन्न होने वाले असुरों को निगल जाती। इस तरह जब रक्त बीज का शरीर रक्त विहीन हो गया तो माता काली ने उसका भी अंत कर दिया। रक्त बीज के वध के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह तीनों लोगों को निगल जाएगी। देवी के रूप को देखकर सारे देवता इधर उधर भागने लगे। तब भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए। क्रोध में ही देवी ने भगवान शिव की छाती पर अपना पैर रख दिया। इसके बाद देवी काली का क्रोध शांत हुआ। तो ये थी माँ काली की उत्पत्ति की कहानी। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।